चलिए, अभी देखिए अपन वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है 1996 और 2005 में एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि एक कंपनी मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट ए बी सी, ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट है आपके ए बी सी, जिनकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है। तो फिक्स कॉस्ट आपकी 20, 32 और 36 है। तो 20, 32 और 36, और जितनी यूनिट्स ये बना सकते हैं उसी नॉर्मल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि सबसे लास्ट लाइन में आपको दे रखी हैं। जो यूनिट्स हैं 2000 यूनिट, 5000 यूनिट और 6000 यूनिट। ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई 4,16,000, जो कि हम बाद में काम में लेंगे। फिर आपको क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट दे रखा, मटेरियल कॉस्ट दे रखा है। ये मटेरियल कॉस्ट है 10, 12, 16। वेजेस दे रखे हैं 7, 9, 11। वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं 6, 9, 10। टोटल मार्जिनल कॉस्ट आपकी आ गई 23, 30 एंड 37। और सेलिंग प्राइस आपको नीचे दे रखी है 40, 75, 85। सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट को लेस कर दो, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन से आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो। पीवी रेशियो का आपका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। ये कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ये पीवी रेशियो आपके निकल गए। आगे लिखता है द मैनेजमेंट प्रपोजेज टू डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट फॉर द पास्ट फ्यू ईयर, इट इज शोइंग ए लॉस। वो कहते हैं प्रोडक्ट ए को बंद कर देते हैं, अपन केवल बी और सी कंटिन्यू करते हैं। ये प्रपोज सिचुएशन आ गई। ए को हटा देते हैं, कोई लॉस आ रहा है उससे। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ द टू अदर प्रोडक्ट बीइंग गुड, इट इज इंटेंडेड टू यूटिलाइज द स्पेयर कैपेसिटी ऑफ ए इन बी एंड सी इक्वली। कहता है हमारी कैपेसिटी को जो ए की होगी वो बी और सी इक्वली अपनी कैपेसिटी को इंस्टॉल कर लेंगे। एक्सपेक्टेड राइज इन द प्राइस एंड कॉस्ट आर एज अंडर, ये भी आपको दे दिया। तो कह रहा है कि सेल प्राइस 2% और 5% बढ़ जाएगी। तो सेल प्राइस हमें दोनों की 2%, 5% बढ़ा दी। अब नई सेल प्राइस ये होगी। मटेरियल कॉस्ट आपकी दोनों में 10% बढ़ जाएगी, तो मटेरियल में 10% दोनों में बढ़ा दिया। वेजेस जो कह रहे हैं 5% बढ़ जाएगी, दोनों में वेजेस 5% बढ़ा दी। वेरिएबल ओवरहेड में कोई चेंज नहीं, एज इट इज ले लिया। ये आपकी आ गई मार्जिनल कॉस्ट। सेल प्राइस आपने ऊपर ले ही रखी है, मार्जिनल कॉस्ट का टोटल ये आ गया, लेस कर दो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और ये आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। अब नया स्टेटमेंट बन रहा है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर कंटिन्यूड। अगर हम पहले का प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो पहले तो सारे ही कंटिन्यू थे, तो पहले सारे कंटिन्यू थे तो उनकी सेल देख लो। उनकी सेल कितनी थी देखो, उसकी सेल जो थी वो थी आपकी 2000 यूनिट थी, और आप उसे बेच कितने में रहे थे, 40 रुपए में। तो 2000 इंटू 40 कितना हो गया, 80,000 रुपये हो गया। और उसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी, तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट आपने निकाली थी। मार्जिनल कॉस्ट कितनी निकाली थी, 23 रुपी। और 23 इंटू आप 2000 करेंगे तो 46,000 आ जाएगा। ये आ गया कंट्रीब्यूशन। ऐसे सबका कंट्रीब्यूशन टोटल कर लो। और फिक्स कॉस्ट आपने कैलकुलेट की ही है 4,16,000। ये रही 4,16,000, ये 4,16,000 लेस कर दो। तो ये आपका निकल जाएगा पास्ट प्रॉफिट। यानी ए को डिसकंटिन्यू करने से पहले सारे प्रोडक्ट कंटिन्यू थे, तो आपका प्रॉफिट हो रहा था 1,31,000। अब अगर आप केवल ए को डिसकंटिन्यू कर दो, केवल बी और सी बनाओ, और बी और सी जो है उनकी यूनिट में चेंज आएगा। तो क्वेश्चन में पैराग्राफ में लिखा था कि जिस डिसकंटिन्यू होगा, और लिखा है फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ द टू अदर प्रोडक्ट बीइंग गुड, और ए की कैपेसिटी को इक्वली बांट लेंगे बी और सी। तो ए की कैपेसिटी जो यूज हो रही थी वो हो रही थी 2000। 2000 को इक्वली बांट लेंगे तो 1000 बढ़ जाएगा। तो इसकी 5000 की जगह 6000 हो जाएगी, और इसकी 6000 की जगह 7000 यूनिट हो जाएंगी। और बाकी डेटा तो अपन ऊपर लिखा ही है, सेलिंग प्राइस वगैरह देखो ये रही, वेरिएबल कॉस्ट ये रही, तो वो सब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेल हो जाएगी, ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, ये आपका लेस करने के बाद कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, फिक्स कॉस्ट एक को डिसकंटिन्यू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट हो जाएगा 2,03,000। तो प्रॉफिट 2,03,000 हो रहा है एक को डिसकंटिन्यू करने से। पहले एक को कंटिन्यू कर रहे थे तो हमारा प्रॉफिट आ रहा था 1,31,000, और अब एक को डिसकंटिन्यू करते हैं तो प्रॉफिट हो जाता है 2,03,800। तो फिर तो बहुत अच्छा है कि एक को डिसकंटिन्यू करने से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो कंक्लूजन कितने से बढ़ रहा है कि सर हमारा प्रॉफिट जो है 72,800 से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो फिर तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है, फिर हमको एक को डिसकंटिन्यू कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अब देखिए अपन वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। ए फर्म परचेजेस 10,000 यूनिट पर एनम ऑफ ए स्पेयर पार्ट
फ्रॉम आउटसाइडर सप्लायर 5 रुपए में खरीदती है, 5 रुपए में खरीद सकती है मार्केट से। अब एक प्रपोजल आया दैट द स्पेयर पार्ट बी मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री इटसेल्फ। ये क्वेश्चन बनता है बाय और मैन्युफैक्चर, कि हम चीज खरीदें या बना लें। आपकी गुलाब जामुन खाने की इच्छा है तो एक तरीका तो है कि मम्मी को कह के बनवा लो, और एक तरीका है बाहर से खरीद के ले आओ। वही बात यहाँ आती है कि खरीदें या बनवा लें। For this proposal, a machine costing 50,000 with a capacity of 20,000 units per annum and a life 5 year will be needed। एक मशीन खरीदनी पड़ेगी, एक फोरमैन चाहिए होगा जिसकी मंथली सैलरी 1800 रुपए होगी। मटेरियल रिक्वायर होगा 60 पैसा पर यूनिट, वेजेस 40 पैसा पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 150% वेजेस का, फिक्स्ड ओवरहेड 200% ऑफ वेजेस, और फर्म जो ये पैसा अरेंज करेगी उसके लिए 12% का ब्याज भी लगेगा। एडवाइस वेदर द प्रपोजल बी एक्सेप्टेड और नॉट। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो पहला प्रपोजल जो सबसे आसान है, सर खरीद ही लो ना, क्यों माथा खराब कर रहे हो, 10,000 यूनिट है, 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए में मिल जाएंगे। दूसरा, नहीं सर बनाओ, सर ऐसे थोड़ा होता है, अपन बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे 10,000 यूनिट की, तो उसमें आपका मटेरियल लगेगा 60 पैसे के हिसाब से, तो 10,000 इंटू 60 पैसा 6,000, वेजेस लगेगा 40 पैसे के हिसाब से, वेरिएबल ओवरहेड 4,000 रुपए का 150% 6,000 रुपए लगेगा, ये आपकी आ गई मार्जिनल कॉस्ट। फिर आपके कुछ फिक्स एक्सपेंसेस लगेंगे, फोरमैन की सैलरी साल भर की 1800 इंटू 12, डेप्रिसिएशन को भी 50,000 की मशीन 5 साल ही चलेगी तो हर साल का 10,000 का डेप्रिसिएशन भी लग रहा है, और 50,000 की मशीन खरीदोगे उस पर 12% ब्याज भी लगेगा 6,000, तो कुल मिला के कॉस्ट लग गई 37,600 और 16,000 53,600। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास खरीदने का ऑप्शन आ रहा है 50,000 का और बनाने का ऑप्शन आ रहा है 53,600 का, यानी बनाने में कॉस्ट ज्यादा लग रही है, बनाने में कॉस्ट ज्यादा लग रही है, यहाँ तो ज्यादा कॉस्ट लग रही है। तो फिर आपका डिसीजन क्या होगा, सर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 10,000 यूनिट की आ रही है 53,600, जबकि खरीद 50,000 में सकते हैं, सो इट इज बेटर टू परचेज द स्पेयर पार्ट को परचेज कर लो सर, खरीद लो, बनाओ मत, बनाने में कॉस्ट ज्यादा लग रही है। तो ये डिसीजन जो है वो आपको अलग से देना पड़ेगा। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जो 2005 के एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं अपन। लिखता है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंजीनियरिंग कंपनी विच प्रोडक्ट मिक्स गिव द हाईएस्ट अटेनेबल प्रॉफिट। कहता है हाईएस्ट अटेनेबल प्रॉफिट कब हो सकता है आपको। डू यू रिकमेंडेड ओवर टाइम वर्किंग अप टू द मैक्सिमम ऑफ 15,000 आवर एट ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट। कहता है आप ओवर टाइम के लिए डबल रेट पे वर्कर रख सकते हो, क्या आप रिकमेंड करोगे कि ऐसा करना चाहिए। तो अपन पहले कंपैरेटिव मार्जिन कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं। रॉ मटेरियल आपको दे रखा है 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, और केजी दे रखे हैं 10 केजी लगे, तो कितने रुपए लग गए, 100 रुपए लग गए। लेबर 1 रुपए पर आवर है, 15 आवर के हिसाब से 15 रुपए लग गए, तो मार्जिन कॉस्ट आ गई 115, और सेल प्राइस आपको 125 दे रखी है, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 125 माइनस 115 10 का, और लेबर आवर आपके कितने लग गए 15 रुपए, कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना हो गया, तो 10 रुपए लग गए 15 घंटे में, कमा लिया आपने, तो 10/15 करेंगे 0.67, ऐसे सबका निकाल लेंगे। अब रैंक देंगे तो आप देखेंगे सी में फर्स्ट रैंक है, सबसे ज्यादा आप पर आवर वहां कमा रहे हो, सेकंड आप ए में कमा रहे हो, और थर्ड आप बी में कमा रहे हो। इस तरह से आपने रैंक्स दे दी, ये रैंकिंग आ गई आपकी। तो सबसे पहले तो आपको ये इनकम स्टेटमेंट बना के रैंक्स दे देनी चाहिए। ये कंट्रीब्यूशन है, ये आवर है, कंट्रीब्यूशन को आवर से डिवाइड किया, ये आपने रैंक दे दी। रैंक सी का फर्स्ट आया अपना, ये अपन ने देख लिया। तो सबसे पहले आप सी बनाओगे, सी की जो कैपेसिटी है, तो सी फिर मैक्सिमम ही बनाओ, जब आप उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हो, तो सी की आप बनाओगे 3,000 यूनिट। सेकंड आप लोगे ए की, और ए की आप कितनी यूनिट बना सकते हो मैक्सिमम 6,000, तो 6,000। तो सी की 1 यूनिट बनाने में 20 घंटे लगते हैं, तो 3,000 यूनिट बनाने में कितने लगेंगे, इंटू 3,000 तो लग जाएंगे 60,000 घंटे। ए की 1 यूनिट बनाने में 15 घंटे लगते हैं, ये देखो 15 घंटे, तो 6,000 यूनिट बनाने में कितने लग जाएंगे, 90,000 घंटे। आपके पास टोटल आवर अवेलेबल है, लास्ट लाइन में लिखा है मैक्सिमम प्रोडक्शन आवर 184 ही है आपके पास। 184 में से 60 हो गया, 90 हो गया, तो अब बैलेंसिंग पर में बचा 34,000 आवर बचे हैं आपके पास। और हम जानते हैं ए की 1 यूनिट बनाने में, सॉरी बी की 1 यूनिट बनाने में 25 घंटे लगते हैं, तो 34,000 घंटे हैं, 25,000 घंटे के हिसाब से, तो 34,000 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो आप 1360 यूनिट्स बना सकते हैं बस।
तो यहाँ ऐसे आएगा 1360 यूनिट्स। अब आपको पता लग गया, अच्छा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपने ऊपर ही निकाल लिए थे। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपकी 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन आपको दे रखा है 30 रुपए। तो बताओ 3000 यूनिट्स पे कितना होगा, 90,000। 1 यूनिट का 10 रुपए तो 6000 यूनिट पे कितना होगा, 60,000। 1 यूनिट का 15 रुपए है तो 1360 यूनिट पे कितना होगा, इतना। ये एक टोटल सी आ जाएगा 170,400। फिक्स कॉस्ट के लिए क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं है, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 1,70,400 का, फिक्स कॉस्ट 0 है, ये आपका प्रॉफिट आ गया। इफ वी यूज अनदर 15,000 आवर ओवर टाइम करते हैं, अगर हम 15,000 घंटे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि आप 15,000 घंटे का ओवर टाइम करो तो क्या होगा। तो सर तो हम क्या बनाएंगे, 15,000 घंटे अगर हमारे पास और आ जाए तो हम ऑब्वियस है बी ए भाई सी और ए तो मैक्सिमम बना चुके, तो हम बी बनाएंगे। अब बी बनाएंगे तो बी की 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है 15 रुपए। अच्छा, लेबर इंक्रीज हो जाएगी आपकी, क्योंकि अब आप जो रुपए हैं, क्योंकि डबल रेट पे आपको पेमेंट करना है ना, तो 25 घंटे के अब आपको 1 रुपया तो आप पहले ही दे रहे थे, अब आपको 1 रुपया और देना पड़ेगा, तो 25 रुपए लग जाएंगे। तो कमाओगे 15 और दोगे 25, तो 10 रुपए पर यूनिट का लॉस हो जाएगा आपको। तो फिर 15,000 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का क्या फायदा, अगर 10 रुपए पर यूनिट का लॉस हो रहा है। सो वी शुड नॉट टेक द ऑप्शन ऑफ ओवर टाइम, हमें ओवर टाइम का ऑप्शन लेके 15,000 यूनिट का काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे आपको लॉस हो जाएगा। इसको एक दूसरे तरीके से देखो, बी की 1 यूनिट 100 रुपए में बिकती है, रॉ मटेरियल उस पर 6 kg लगता है, 10 रुपए के हिसाब से 60 रुपए, लेबर आवर उस पर 25 आवर लगते हैं, लेकिन अब 1 रुपए की जगह कितने रुपए लगेंगे, 2 रुपए, तो ये हो गया 50। तो कुल मिला के 100 रुपए तो आप अर्न करोगे, 110 रुपए का खर्चा करोगे, आपको 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो आप 10 रुपए चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही कंडीशन में आपकी ओपिनियन ये होगी कि ओवर टाइम कराने से आपको नुकसान हो रहा है, आपको नेक्स्ट बी की 15,000 यूनिट्स नहीं बनानी चाहिए, ये कंक्लूजन आपको देना पड़ेगा।